सासू माँ से सीखिए विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने का सही व आसान तरीका। इस तरह से मम्मी ये लड्डू बनाती हैं, हर साल सर्दियों में बनाती हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं बनाना। विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए मम्मी ने यहाँ पर लिए हैं मखाने, छुहार, काजू, बादाम, किशमिश और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। आपके पास अगर कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मम्मी ने एक गैस पे एक बड़ी सी लोहे की कढ़ाई रखी है और मम्मी बोल रही है कि थोड़ी सी भारी तले की कढ़ाई लीजिएगा ताकि चीज़ें जले नहीं और अच्छे से भुने। इसमें घी डाला है और सबसे पहले मखानों को रोस्ट किया जा रहा है। तो ये देखिए इस तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम में मखानों को रोस्ट करना है जब तक कि मखाने जो हैं वो अच्छे से एकदम खुश्क नहीं हो जाते हैं। तो इन्हें भुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाएगा मखानों को रोस्ट होने में। तो इस तरह से इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। अब हम इन्हें अलग निकाल लेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको हल्का सा क्रश करेंगे। यहाँ पर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डाला है। अब ये ली हुई है गोंद, ये लगभग 150 ग्राम के जितनी गोंद है जो इसमें घी में डाला है। फ्लेम को इसमें बिल्कुल लो पे रखा है मम्मी ने और बोला कि इसे बिल्कुल धीमी आंच में भूना जाता है तभी ये अच्छे से फूलती है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो गोंद है वो आपको बहुत थोड़ी सी दिखाई दे रही है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जब ये अच्छे से भुनेगी तो ये बहुत फूलती है और काफ़ी क्वांटिटी इसकी बढ़ जाएगी। देखिए आप देख पा रहे होंगे थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि जो गोंद है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगी। बस ध्यान रखना है कि फ्लेम को आपको लो ही रखना है, लो फ्लेम में ही गोंद को भूनना होता है और इसे इस तरह से चलाते रहना होता है। अगर गोंद हल्की सी भी कच्ची रह जाती है तो ये फिर दांतों में चिपकती है, इसलिए इसे अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जब ये अच्छे से भुन जाएगी तो आप इसे मैश करके इस तरह से देखेंगे तो बिल्कुल टूट जाएगी, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तब आपको समझ जाना है कि गोंद जो है वो अच्छे से भुन चुकी है। तो यहाँ पर गोंद भुन गई है तो इस तरह से मम्मी ने एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया है और उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और घी डाला है। अब इसमें मम्मी डाल रही हैं किशमिश। तो किशमिश भी जब भुनेगी तो हल्की सी फूलेगी। इसे भूनते टाइम फ्लेम को लो मीडियम के बीच में रखना है ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो जले नहीं और अच्छे से भुन भी जाए। जब किशमिश हल्की सी भुन गई है तो ये नारियल जो कट करके रखा है वो डाल दिया है। इसे आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से पीसेज में कट कर सकते हैं या फिर आप बड़े बड़े टुकड़े में कट कर लीजिए। देन इसके बाद इसे मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं। और ये छुहारे हैं वो भी इसमें डाल दिए गए हैं। ये छुहारे थोड़े से बड़े बड़े कट हैं क्योंकि इन्हें हम भूनने के बाद में मिक्सी में हल्का सा क्रश कर लेंगे तो ये थोड़ा बारीक हो जाएंगे, तो ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे भी मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। और इस तरह से जब हम सारे ही ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून के घी में बनाते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब थोड़ा सा घी इसमें और डाला है। इसके बाद काजू और बादाम दोनों चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे और जब ये भुन जाएंगे तो भुनने के बाद इन्हें भी हम मिक्सर में डाल के हल्का सा क्रश कर लेंगे या फिर आप चाहें तो चाकू से भी बारीक काट सकते हैं। ये देखिए इनका भी कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब इन्हें भी निकाल लेंगे। और सारी चीज़ों को भूनने के बाद आपको अलग अलग रखना है। अब यहाँ पर हम लड्डू बनाने के लिए गुड़ का पाक तैयार कर रही हैं मम्मी। तो यहाँ पर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा था, उसी में गुड़ डाला है। ये लगभग 300 ग्राम के जितना गुड़ है और गुड़ में बस आपको थोड़ा सा पानी डालना है। पानी यानी कि आपको इतना डालना है कि जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, बस इस बात का ध्यान रखना है। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो फिर आपको गुड़ को ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर गुड़ के टुकड़े थोड़े से बड़े थे तो इसे इस तरह से चलाते हुए हमने गुड़ के घुलने तक इसे मम्मी ने पका लिया है। ये देखिए अब इस तरह का जब ये अच्छे से पक जाएगा तो हम गैस बंद कर देंगे और ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें हम क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसे किसी भारी चीज़ से गोंद को हल्का सा क्रश करेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, हल्के से टुकड़े रहते हैं लड्डू में तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने गोंद को बस हल्का सा क्रश किया है।
ये जो मखाने भी हैं उन्हें भी हम मिक्सर में डाल के नहीं पीसेंगे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बारीक हो पाउडर बन जाता है। तो इन्हें भी हम उसी भारी चीज़ से हल्का सा क्रश कर लेंगे। अब यहाँ पर एक कटोरी में लगभग 4 बड़े चम्मच ये सौंठ है, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर जो होता है मार्केट में आसानी से मिल जाता है, और 3-4 चम्मच की जितनी हल्दी ली है। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इनका पेस्ट जैसा तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा पानी डाल करके मम्मी ने इस तरह से पेस्ट जैसा तैयार कर लिया है, क्योंकि हमें लड्डुओं में इनको भून के इस्तेमाल करना है। सर्दियों में हल्दी और सौंठ दोनों ही बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी इनकी तासीर गर्म होती है तो शरीर को थोड़ी सी गर्माहट भी देते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरी कढ़ाई में घी गरम किया है, इसमें सबसे पहले मम्मी ने हल्दी डाली है। हल्दी का पेस्ट डाल के इसे लो मीडियम फ्लेम में इस तरह से चलाते हुए अच्छे से भूनना है, जब तक कि जो ये पेस्ट है वो घी ना छोड़ने लगे। आप देख पा रहे होंगे जब ये बढ़िया से भुन जाएगा तो घी साइड से छोड़ने लगेगा। जब ये भुन जाएगा तो इसमें हम बाद में डालेंगे अदरक, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर का जो पेस्ट था वो डाल दिया है, और इसे भी हल्का सा भून लेंगे। तो हल्दी को थोड़ा सा ज़्यादा भूनना पड़ता है और सौंठ थोड़ी सी कम भी भुनती है तो चल जाता है, इसलिए पहले हल्दी को अच्छे से भून लीजिए, नहीं तो फिर इसका कच्चापन रहता है। ये देखिए जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं दोनों चीज़ें, तो जो गुड़ का पाक तैयार किया गया था उसे इसमें अच्छे से मिला देना है। इस टाइम पे अगर गुड़ का पाक हल्का ठंडा हो जाता है तो आप इसे गैस पे हल्का सा गर्म कर लीजिए। अब जो ड्राई फ्रूट्स थे हमारे, छुहारे और नारियल वगैरह, उसे हमने मिक्सर में डाल के हल्का सा क्रश कर लिया था। ये देखिए इस तरह का हो गया है। मखाने भी हम इसमें डाल देंगे। तो जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे हम इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ध्यान रखें जो गुड़ का पाक है वो हल्का सा गर्म होना चाहिए, तभी आपको मिक्स करना है। तो बस इसे अच्छे से मिला लीजिए। हल्के गरम गरम में ही आप लड्डू बनाएंगे तो लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। अगर सर्दियों के सीज़न में ये पाक थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो आप कढ़ाई को थोड़ी देर गैस में रख के हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मम्मी ने इसे अच्छे से मिला लिया है। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे मम्मी हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हैं। तो देखिए बढ़िया से मिक्स कर लीजिए ताकि जो गुड़ है वो सारे ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिक्स हो जाए। गुड़ की क्वांटिटी आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, चलेगा, बट अगर ज़्यादा कम हो जाएगा तो फिर इसके लड्डू बनाने में दिक्कत होगी। अब इस तरह से दोनों हाथ से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और दबा दबा के इसके लड्डू बनाने होते हैं। ये देखिए इस तरह से लड्डू आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज के लड्डू बना रही हूँ। सर्दियों में ये लड्डू खाना बहुत ही हेल्दी होता है। एक गिलास दूध के साथ एक लड्डू का सेवन हर किसी को करना चाहिए। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप लड्डू बना के किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए और आप इसे महीनों तक खा सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट लड्डू आपको सर्दियों से बचाएंगे, बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, साथ ही साथ उनके दिमाग को भी तेज बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में भर करके महीनों तक खाया जा सकता है। तो आप भी इन सर्दियों में लड्डू को इस तरीके से बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा।